गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेज नंबर 68 का पोयम मेसी रूम, इस पोयम को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पोएट का नाम है शैल सिल्वरस्टीन। चलिए हम देखते हैं कि इस पोयम में आपको बुक में एक चित्र दिखाई दे रहा है और वहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं। और इस पोयम को पढ़ने के बाद हमको ये समझ आएगा कि कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ क्या है बिखरी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुज एवर रूम दिस शुड बी असेम्ड। जो कोई भी इस रूम में रहता है वह उसे क्या होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हिज अंडरवेयर इज़ हैंगिंग ऑन द लैम्प, क्योंकि जो उसका अंडरवेयर है वो लैम्प के ऊपर टंगा हुआ है। हिज रेन कोट इज़ देयर इज़ ओवर स्टफ्ड चेयर। उसका जो रेन कोट है वो आरामदायक चेयर के ऊपर रखा है। एंड द चेयर इज़ बिकमिंग क्वाइट मकी एंड डैम्प। और चेयर जो है वो गंदी हो चुकी है या नमी आ गई है उस चेयर में। हिज वर्कबुक इज़ वेस्ड इन द विंडो। जो वर्कबुक है वो खिड़की के कील में लगा हुआ है। हिज स्वेटर्स बिन थ्रोन ऑन द फ्लोर। और उसका जो स्वेटर है वो फर्श पर पड़ा हुआ है। हिज स्कार्फ एंड वन स्की आर बीनीथ द टीवी। उसका स्कार्फ और एक स्की टीवी के नीचे रखा हुआ है। इसकी मीन्स यहाँ पर एक लकड़ी या प्लास्टिक का लंबा चपटा तख्ता होता है, जिसे जूते में बांधकर बर्फ़ पर हम क्या करते हैं, फिसलते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं जो स्कार्फ और स्की है वो टीवी के नीचे है। एंड द पैंट हैव बीन केयरलेसली हंग ऑन द डोर। और जो उसका पैंट है वो डोर के ऊपर लापरवाही से क्या है, टंगा हुआ है। तो इस पोयम, यहीं पर जो पोयम है वो कंप्लीट हो रहा है। और इस पोयम को पढ़ने के बाद हमें समझ आ रहा है कि जिस भी व्यक्ति का ये रूम है उसने बड़ी लापरवाही के साथ या बड़े गंदे तरीके से अपने रूम को रखा हुआ है। इस पोएम के माध्यम से हमें ये सीखने मिल रहा है कि हम अपने आसपास के स्थान को या हम जहाँ पर रहते हैं इवन उस स्थान को हम क्या रखें, साफ सुथरा रखें। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द लाइन दैट इंडिकेट द सीजन। उस लाइन को आप लिखिए जो सीजन को, जो मौसम को दर्शाता है। आंसर देखेंगे, रेन कोट, स्वेटर्स, स्कार्फ एंड स्की, ये सभी चीज़ें हमें सीजन के बारे में बताती हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए रॉन्ग विद द चेयर। चेयर के साथ क्या गलत किया जाता है। आंसर नंबर 2, द चेयर इज़ बिकमिंग क्वाइट मकी एंड डम्प। जो चेयर है वो गंदा और नमी युक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू दिस लाइन सजेस्ट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु ओन द रूम। यह लाइन हमें क्या बताती है कि जिसका स्वयं का रूम था वह पर्सन कैसे चरित्र का है। The line suggests about the character of the person who owns the room was that। यह लाइन हमें यह सजेस्ट करती है कि जिसका स्वयं का रूम था वह व्यक्ति का जो चरित्र है was very careless and untidy। वह बहुत ही लापरवाह और अस्त व्यस्त था या गंदा था। नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लॉथ मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में जिन जिन कपड़ों के बारे में यहाँ बताया गया उसकी सूची तैयार करिए। नंबर 4, लिस्ट ऑफ द क्लॉथ मेंशन इन द पोएम आर। वे कपड़े जिनके बारे में पोएम में बताया गया है, पहला अंडरवेयर, दूसरा रेन कोट, तीसरा स्वेटर,
चौथा स्कार्फ एंड स्की और पांचवा पैंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइटम्स अदर देन द क्लॉथ्स आर मेंशन। क्लॉथ के अलावा, कपड़ों के अलावा यहाँ पर किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। नंबर 5, द अनदर आइटम देन द क्लॉथ्स आर। क्लॉथ के अलावा दूसरी चीज़ें यहाँ पर हैं। पहला चेयर, दूसरा टेबल, तीसरा लैम्प, चौथा वर्कबुक और पांचवा टीवी। नंबर 6, व्हाट डज द वर्ड मेसी सजेस्ट। यहाँ पर जो वर्ड मेसी दिया है उससे आप क्या समझते हैं। थिंक ऑफ सम अदर सिचुएशन वेयर यू मे यूज़ दिस वर्ड। आप दूसरी परिस्थितियों में इस वर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे या कहाँ करेंगे। द वर्ड मेसी सजेस्ट दैट डर्टी और अनटाइडी। मेसी का जो अर्थ होता है वो गंदा या अस्त व्यस्त होता है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है कि इसे आप, इस वर्ड का प्रयोग आप कौन से सिचुएशन में करेंगे या परिस्थिति में करेंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, जैसे हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में भी हम कर सकते हैं, अपने ईटिंग हैबिट में हम कर सकते हैं, हम अपने मॉर्निंग जो अपनी हमारी रूटीन है उसमें हम कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को एक सुचारू रूप से हम सही ढंग से यदि हम चलाएं तो भी यह हमारे लिए हमारे जीवन को अस्त व्यस्त होने से बचा सकता है। तो ये जो आगे का जो आंसर है वो आप अपने मन से दो कोई भी टॉपिक आप उसके ऊपर आंसर में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिया गया है और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। उस वर्ड्स को हमको फिल करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू कांट क्लीन योर रूम। यदि तुम अपने रूम को साफ़ नहीं रख सकते हो, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो तुम्हें क्या होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। सेकेंड, आई हैव इटन टू मच। मैं बहुत अधिक खा चुका हूँ। आई फील ओवर स्टफ्ड। तो सेकंड का आंसर होगा ओवर स्टफ्ड, यानी कि मैं अधिक भार महसूस करता हूँ। थर्ड है, इट इज़ रनिंग आउटसाइड। बाहर वर्षा हो रही है। एंड द टेबल इनसाइड इज़ डम्प। आंसर क्या आएगा, डम्प, क्योंकि जो टेबल है वो अंदरूनी रूप से क्या हो चुका है, वो उसमें भी नमी आ चुकी है। फोर्थ है, आवर कैट सिट बीनीथ द टीवी। बीनीथ मीन्स नीचे, जो कैट है वो टीवी के नीचे बैठी है। पांचवा, वी डू नॉट इवन हैव अ नैप इन आवर रूम टू हैंग अ पिक्चर। हम रूम में के नहीं रखते जिस पर क्या लगाई जा सके, पिक्चर टंगाई जा सके। अगला है, यू स्पेंड केयरलेसली। तुम खर्च करते हो, लापरवाही के साथ खर्च करते हो। और इसके आगे का जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है,